सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नमस्कार सभी को। आज मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स पर हम बात करेंगे कि डिटरमिनेंट्स द पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट है, या ये कहिए कि मैट्रिक्स का ही एक सेकंड टॉपिक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों एक ही चैप्टर्स हैं। जनरली हम इसको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं, बट यहाँ पर इसको दो चैप्टर्स में ब्रेक कर दिया गया। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है मैट्रिक्स से रिलेटेड वर्क है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, और यहाँ फिर जब डिटरमिनेंट्स का नाम आया है तो हम कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन केस हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट्स उसी का फाइंड कर सकते हैं जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर रो और कॉलम सेम हो, या ये कहें कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हम डिटरमिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं। उसी का होगा, किसी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स या डेटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करना है। तो जनरली हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारे पास 2 बाई 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम है। यदि हम यहाँ इसके डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए या हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां हम इसको इस सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे एज जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनको 2 वर्टिकल लाइंस में रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमें यहाँ नजर आ रहा था कि बिग ब्रैकेट की फॉर्म में है। अब यहाँ हमने एक वर्टिकल 2 पैरेलल लाइंस में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और जब ये सिंबल यहां से इस सिंबल को कन्वर्ट करके ये सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट्स। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, हम यहां इसको लिखेंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एज a11 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एज a22 एंड माइनस फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एज a12 को a21 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हमारे पास है। इन केस यदि हमारे पास एक अदर मैट्रिक्स हम लें जिसका ऑर्डर 3 है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एज इसका ऑर्डर 3 रो एंड 3 कॉलम है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो फिर इसको इस सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ फिर वर्टिकल लाइन की तरह हम इसको दिखाएंगे। ये डिटरमिनेंट्स के सिंबल में रिप्रेजेंट हो गया। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, और ये एज a11, बाकी हमारे पास जो ये 2 by 2 और
एक ऑर्डर मिलेगा, ये डिटरमिनेंट्स मिलेगा। हम इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट को तो एज इट रखेंगे, बट ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम यूज नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, इन 4 एलिमेंट को करना है एस A22 A33 माइनस A23 एंड A32। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट और अदर 4 एलिमेंट्स को लेकर के हमने एक वैल्यूज फाइंड की, प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो हम इसको एक्सटेंड करेंगे A12 और यहाँ आएगा। फिर हमारे पास एक सेकंड कॉलम को नहीं यूज करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे A21 A33 माइनस A23 एंड A31 और लास्ट में फिर हमारे पास एक एलिमेंट बचता है A13। इसको यहाँ लिख दें नीचे एज A13 और फिर हमारे पास ये एक वर्टिकल कॉलम जो होगा, एक कॉलम और ये रोज उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट्स लेंगे, तो हमारे पास आएगा A21 A32 माइनस A22 इंटू A31। इस तरह से हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स आ गया। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इन केस यदि हम इसको और ब्रेक करना चाहेंगे, इससे पहले यदि लिखना चाहें, एक्सपेंड करना चाहें, तो जो यदि कहीं कंफ्यूजन है तो वी कैन राइट ऑफ दिस, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। A11 के साथ हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स आएगा A22 A23 A32 एंड A33। फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे अगले एलिमेंट से, तो सेकंड एलिमेंट जो होगा हमारे पास उसमें यहाँ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो A12 और फिर हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स आएंगे एज A21 A23 एंड A31 A33 एंड लास्ट में फिर हम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास A13 और डिटरमिनेंट्स में 4 एलिमेंट्स हमारे पास ये A21 A22 A31 एंड A32 इस तरह से आएगा। इसी को हम आगे एक्सपेंड करेंगे और ये टर्म्स हमारे पास इस तरह से आएगी। ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स आ गया। फर्स्ट हमने लिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर और सेकंड हमने लिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को एक्सटेंड करेंगे। अब डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि यदि डिटरमिनेंट्स के यदि हम इस मैट्रिक्स में ये आप इस डिटरमिनेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं तो इसके किसी रो को हम कॉलम बना दें तो डिटरमिनेंट्स के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आज से हम इस रो के बजाय यदि हम कॉलम से इसको एक्सटेंड कर दें तब भी रिजल्ट यही आएगा। हाँ, इन केस यदि दूसरी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कि हम इन दोनों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें या सेकंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें या फिर रो को 1 to सेकंड या सेकंड टू थर्ड से इंटरचेंज कर दें, तो यहाँ 1 टाइम्स एक साइन चेंज होगा नेगेटिव। हम इसको एक्सपेंड करने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी सोचें कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं और इन केस इनमें कुछ एलिमेंट्स जीरो में हो या कोई जीरो एलिमेंट हो तो हम जितने किसी कॉलम में या रो में मैक्सिमम जीरो होंगी उसी से इसको एक्सटेंड कर देंगे, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये आता है कि यदि हमारे पास कोई एक कॉलम दूसरे का मल्टीपल है और वो यहां से कुछ हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद एक कॉलम से कॉलम कॉमन लेंगे तो वो आउटसाइड आएगा, मल्टीपल ऑफ द डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। देन यदि दो कॉलम सेम हो जाते हैं या दो रोज सेम हो जाती हैं, आइडेंटिटी हो जाती हैं, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस इज जीरो हो जाएगा। इन केस हमारे पास एलिमेंट्स का सम आ जाए
हम इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ ऐड कर दें या दो को ऐड कर दें, एज दो कॉलम के एलिमेंट्स को एक साथ कर दें या तीनों को एक साथ ऐड कर दें, तो रिजल्टेंट नो चेंज, उस रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या यदि हमारे पास A1, B1, C1 इस तरह कुछ एलिमेंट है, उनको अलग अलग डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दें, तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम रहता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डिटरमिनेंट्स की, जैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसके अनुसार अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम इनको आगे लिखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में यदि हम फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए किसी ट्रायंगल्स के, और कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल यदि हमारे पास है, एज यदि किसी भी ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाए तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट्स ऑफ x1, x2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मीन्स हमारे पास यदि लेट A कोऑर्डिनेट हमारे पास के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं, तो हमारे पास ये तीन वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हैं और ये हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल होगा। इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन आती है कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे। मींस यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आएगा, और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 आ जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। मींस पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब है कि ऑल पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, या हम एक प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कैलकुलेट करेंगे तो टेकिंग द एरिया ऑलवेज पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। जब हमारे पास एरिया गिवन हो और हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी हो तो हमें एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेनी होगी, जिसके लिए हमारे पास आगे कुछ अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो, एज कोऑर्डिनेट में कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। इनकेस यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है एज A11, A12, A21 एंड A22, यदि हम इनके माइनस फाइंड करते हैं तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एज Aij, और Aij एलिमेंट्स है बट हमारे पास इसका सिंबल होता है Mij। इस कंडीशन को फाइंड माइनर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये देखनी होती है कि जिस वैल्यूज को हमें फाइंड करनी है एज ए I 1 है तो 1 रो और 1 कॉलम को हमें छोड़ना पड़ता है, उसको नहीं लेते, अदर्स एलिमेंट लेते हैं। तो यदि हम कहें कि फाइंड M11 मीन्स हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना, as you have find A22 is the M11। M12 फाइंड करना चाहेंगे तो M12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम नहीं लेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आएगा A21। सेम M21 फाइंड करना है, M21 का मतलब होगा कि सेकंड रो हम पहुंचेंगे और फर्स्ट कॉलम हमें एक्सचेंज करना, छोड़ना है। मीन्स
फर्स्ट कॉलम को हमें छोड़ना है और सेकंड रो को छोड़ना है। तो हमारे पास ये एलिमेंट हो गया A12 और लास्ट में हमारे पास होगा M22 और M22 में जो हम फाइंड करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हमें छोड़ना है। मींस हमारे पास जो वैल्यू आए सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो A11 आ। हम बात कर रहे हैं ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। यदि ये ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स हो 3x3 ऑर्डर का तब हम क्या करेंगे? लेट अदर बी any other matrix as A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो हमने वैल्यू देखनी है कोफैक्टर्स हमें फाइंड करेंगे। तो M11 में हमारे पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। हमारे पास आएगा A22 एंड A23, A32 एंड A33। मीन्स अब इसको सॉल्व करेंगे एज A22 A33 इनटू में आएगा माइनस A23 एंड A32। ये हमारे पास M11 की वैल्यू आ गई। सेकंड यदि हम M12 फाइंड करना चाहेंगे, M12 का मतलब है फर्स्ट और सेकंड कॉलम के इस पोजीशन की माइनर फाइंड करना है। तो हमारे पास ये कॉलम नहीं लेंगे और ये फर्स्ट रो नहीं लेंगे। मींस हमें लेना है तो A21, A23 and A31 and A33 इस तरह से। और फिर इसको हम ओपन करेंगे तो यहां से आएगा A21, A33 माइनस A23 and A31। इसको हम ब्रैकेट डालें या एडिट भी छोड़ें कोई फर्क नहीं। सिमिलरली यदि A13 की बात करते हैं, हम 31 की बात करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ना है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नहीं लेना, मतलब ये 4 एलिमेंट लेंगे एज A21, A22, A31 and A32 and extend this as A21, A32 minus A22 and A31। हमारे पास सारे एलिमेंट जितने भी होंगे उन सब के लिए एक एक माइनर फाइंड करना पड़ेगा। अभी हमने 3 माइनर फाइंड करे 1 2 3। बाकी हमारे पास 6 एलिमेंट और हैं, उनको भी सिमिलरली इसी तरह से फाइंड करेंगे एज M21। M21 का मतलब हुआ हम सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट, या ये कह सकते हैं फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट की पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा एज हमें ये रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होगा। एज वी कैन राइट A12, A13, A32 एंड A33। और यदि इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा A12, A33 माइनस A13 एंड A32। M22 फाइंड करेंगे मींस हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से लेंगे जिनका डिटरमिनेंट होगा, हमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस छोड़ना है और ये भी छोड़ना है। तो यहाँ आएगा A11, A13 और A31 और A33 और ये रिजल्ट हमारे पास आएगा एज A11, A33 माइनस A13, A31। सेम हम अदर क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं एज M
2 3 एम 2 3 का मतलब होगा कि हमारे पास सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का माइनर फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे यहाँ एस A11 A12 A31 एंड A32 होगा, जिसका रिजल्ट हमारे पास होगा A11 A32 A माइनस A12 एंड A31। सेम हम M31 की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टू रोज हमें लेनी होगी अब, क्योंकि हम थर्ड रो में पहुंचे। थर्ड रो को अब नहीं लेना, हमें सिर्फ फर्स्ट टू रोज को यूज करना है। तो हम M13 लेंगे तो ये 4 एलिमेंट आएंगे एस A12 A13 A22 एंड A23 means A12 A23 minus A13 and A22। M32 यदि हम लेते हैं तो यहाँ हमारे पास सेकेंड एलिमेंट आ गया ऑफ थर्ड रो, तो हमारे पास ये 2 and 2 elements this as A11 and A13 A21 and A23 as यहाँ ओपन करेंगे A11 A23 A13 and A21। M33 लास्ट एलिमेंट है जिसको हम फाइंड करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास A11 A12 A21 and A22 एज सम ट्राई करेंगे A11 A22 माइनस A12 एंड A21। ये हमारे पास 9 एलिमेंट को माइनस आ गए। अब इन माइनस को हमने फाइंड किया और इनको वन बाय वन यदि हम लेकर के कोफैक्टर्स फाइंड करें तो कैसे मिले। हमारे पास जो माइनस है वो हमने निकाले 9। हमारे पास मैट्रिक्स था 3 बाय 3 ऑर्डर, तो हमारे पास कितने एलिमेंट थे 9, हमें माइनर भी 9 मिलेंगे। सिमिलरली यदि हमें कहा जाए कोफैक्टर फाइंड करना है तो कोफैक्टर्स हम यहाँ फाइंड करेंगे एज A11। कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं Aij से, और Aij जनरली यदि हम फॉर्मूला लिखें तो Aij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij होता है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास 9 एलिमेंट होंगे, यहाँ भी A11 हमारे पास होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। जो भी हमारे पास यहाँ रिजल्ट मिला M1 का वो हम यहाँ यूज करेंगे, M12 का यूज करेंगे। सिमिलरली सारे 9 एलिमेंट को करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये आएगा एस। यदि हम इसको आगे सप्लाई करें तो -1 की पावर 1 प्लस 1 2 है और 2 इवन नंबर है, और -1 की पावर यदि इवन है तो वो पॉजिटिव होगा। मींस यहाँ रिजल्ट हमारे पास M11 ही रहेगा। एस A12 फाइंड करना चाहेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 मींस -1 की पावर 1 प्लस 2 3, जो ऑड नंबर है माइनस आएगा, ये आएगा -M12। A13 means -1 की पावर 1 plus 3 and M13 means -1 की पावर 1 plus 3 4, 4 is an even number means positive, then M13। ऐसे यदि हम A21 फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर 2 plus 1 and M21। यहाँ -1 की पावर 3 हो गई, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ भी हमारे पास -M21 आएगा। A22 फाइंड करना है, 22 -1 की पावर 2 प्लस 2 मींस 4 है, और जो इवन है यहाँ M22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये M22 पॉजिटिव आएगा। जितने भी हमारे पास कोफैक्टर्स हैं
वो माइनर पर डिपेंड है और माइनर की पोजीशन पर डिपेंड होंगे कि वो उनकी वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास सारे माइनर्स की हेल्प से हम 9 एलिमेंट हैं तो 9 और 4 है तो 4 कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, उनको फिर आगे हम यूज कर सकते हैं। अब ये माइनर हो गया क्लियर, कोफैक्टर्स क्लियर हो गए, अभी आगे इनका यूज होगा, इसलिए हमें ये बेसिक कंसेप्ट 1 बाय 1 हम ले रहे हैं कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक is similar matrix. Similar matrix, if the determinants of matrix A is 0, यदि हमारे पास किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड करें और उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसको सिमिलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटरमिनेंट से हम याद दिला दें, हम डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। किसी भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू यदि 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो आएगा उसको हम नॉन सिमिलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 यू से नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। नॉन सिमिलर मैट्रिक्स आगे चल के आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर करेंगे, तो उसी का हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे जो मैट्रिक्स नॉन सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एडजॉइंट ऑफ ए, यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसके हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लें, कोफैक्टर्स यदि हमें मिल जाए फाइंड कर लें, तो उसका ट्रांसपोज यदि हम कर दें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। हमने 2x2 का एक एग्जांपल लिया कि 2x2 का मैट्रिक्स था, उसमें हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। सिमिलरली यदि हमारे पास कोई 3y3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम उसके सारे कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उनका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आएगा। एज हम इसको लिखेंगे तो ये A11, A12, A21 एंड A22 एज ये इस तरह से लिखा जाएगा। मैट्रिक्स है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स होता है, मतलब रो को हम कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मींस एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इस तरह से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। यदि इन केस यदि हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A टू A से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी में यदि हम A और B दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इंडिविजुअल दोनों का डिटरमिनेंट्स निकालें और प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल आएगा। नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ A of order n-1 होगा और n is the order of matrix A। यदि A मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो डिटरमिनेंट्स की यहाँ वो n-1 ऑर्डर का मिलेगा। सेम यदि किसी मैट्रिक्स में हमने किसी स्केलर क्वांटिटी k को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं फाइंड करते हैं तो यहाँ k कॉमन आएगा और उसकी पावर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑर्डर, यदि हमारे पास मैट्रिक्स A का ऑर्डर n था तो यहाँ k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ A आएगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आल्सो इक्वल टू ट्रांसपोज ए के एडजॉइंट हम निकालें तो दोनों इक्वल आता है। इस टाइप से ये कुछ बेसिक रूल थे जिनको हमें एडजॉइंट में यूज करना था। जिस तरह से हम इनको आगे यूज करेंगे प्रॉपर्टी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। एक प्रॉपर्टी और आती है कि यदि ये कंडीशन हम करना चाहेंगे और ए और बी दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होता है। इफ यू हैव ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैट्रिक्स आल्सो नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है और इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है, फाइंड करना होता है कि ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है। यहाँ कंडीशन ये भी जरूरी याद रखनी है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। यदि ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉन 0 है तो इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कहा जाए फाइंड द इनवर्स, तो यदि हमारे पास डिटरमिनेंट्स 0 आ जाता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा और फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इनवर्स भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट चेक करना है, सेकंड फिर एडजॉइंट फाइंड करना है और फिर देन उस फॉर्मूले में इसको डाल दें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाता है। एडजॉइंट अभी जस्ट बिफोर हमने सीखा है कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के हमें माइनर्स निकालने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। फिर हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास ए इनवर्स, इनवर्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इनवर्स मींस ए के राइट में हम -1 मार्क कर देते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। देन कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी में आता है कि यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका इनवर्स किस फॉर्म में वेरीफाई करेगा, मींस inverse of product of two matrix A and B and A and B also square matrix, then B inverse into A inverse. Adjoint of AB, यदि हम A और B को दोनों को प्लॉट करते हैं और उनका adjoint फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली इक्वल टू adjoint of B into adjoint of A होगा। नेक्स्ट वर्ड आता है कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास यदि हमने डिटरमिनेंट्स निकाला है वो यदि नॉन 0 है तो हम इसको कंसिस्टेंट कहेंगे और फर्दर हम इसमें इनवर्स भी फाइंड करेंगे या हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉन 0 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे फंक्शन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और इन केस यदि इनकंसिस्टेंट हो जाए मींस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा और इसको हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो भी हमारे पास होंगी, सबसे पहले उनको हम a x इक्वल टू b की फॉर्म में हम लिखेंगे। इन केस यहाँ हमारे पास जरूर भी है सेकंड पॉइंट चेक करना कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉन 0 है। फिर उसके बाद हम x फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा a इनवर्स इनटू b। इस फॉर्म में यदि हम इसको डालेंगे तो हमारे पास x मींस, और x हमारे पास क्या है यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a क्या है, a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी a11 या हम जनरली A, B, C एंड D मार्क कर दें। यदि हमारे पास ये 2x2 का हम मैट्रिक्स लेते हैं तो X हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 वेरिएबल्स हम देंगे एज X एंड Y, और B भी हमारे पास एक 2
ई एंड एफ कुछ एलिमेंट्स होंगे, उस टाइप में हमारे पास ये कुछ एलिमेंट मिलेंगे, इस तरह से हमें मिलेगा। यदि कोई हमारे पास 3x3 ऑर्डर हो तो हम उसको एज रिप्रेजेंट करेंगे कि ए हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, हमारे पास ये 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हमने। तो x भी हमारे पास x y z 3 वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स होगा, और b भी हमारे पास कोई वैल्यूज होंगी, एज हम इसको d1 d2 एंड d3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। हम यहाँ भी इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं d1 d2 b1 b2, कांस्टेंट है ये टर्म, जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ हम इनको इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, नॉन जीरो होगा तो फर्दर हम ये पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे बाय दिस रिजल्ट। ए इनवर्स आल्सो एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट्स करेंगे और इनटू बी करेंगे, तो हमारे पास इनवर्स का यूज करते हुए मैट्रिक्स x आ जाएगा। यदि 2 वेरिएबल्स है तो x y की वैल्यू आएंगी, और यदि 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो x y z 3 वैल्यूज आएंगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो समरी ऑफ दिस चैप्टर थी वो हमने डिस्कस की। इन सारे कंसेप्ट्स को समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।